बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय हमारे अरुण जी और अध्यक्ष तथा कर रहे हमारे जिला के जिला अध्यक्ष और शानदार बड़े भाई हम लोग को जो छात्र संघ के कोख से निकलने के बाद हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे हमेशा आदरणीय गोपाल जी और बगल में बैठे हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नंद कुमार साहब जी और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे दादा सुदर्शन यादव जी और इस पार्टी के तमाम खुशी इस बात की है कि आज हम कभी 2011 से हमने राजनीति शुरू किया। पीजी कॉलेज की राजनीति 2011 से शुरू किया। 2012 से मैं जब कॉलेज का चुनाव होने लगा तो उनके साथ चलना शुरू किया। 2013 मैंने चला, 2014 मैंने चला, 2015 में मैंने चुनाव लड़ा और 2015 और 16 का अध्यक्ष बनने का काम किया। कहने के लिए आज मैं इसलिए कह रहा हूँ इस अवसर पे, इस मौके पे कि बहुत दिनों बाद ये आपका भाई, आप मुझे हमसे परिचित होंगे, मेरे संघर्षों से परिचित होंगे। बहुत दिन बाद मेरे दादा 78-88 में चेयरमैन थे जब नगर पंचायत जंगीपुर पहली बार बना था तो हमारे दादा आदरणीय बैजू सिंह यादव सबसे पहला चेयरमैन बने। मैं एक राजनीतिक परिवार से था। हमारे सगे नाना जो अब देवकली ब्लॉक प्रमुख अब मूर्ति जो स्थापित है रामधारी पलवनों का मैं सगा नाती हूँ। मैं ऐसे परिवार से आने के बाद भी मैं कभी पार्टी में मुझे लोगों ने इसलिए केवल नहीं कहा था, मैं आता नहीं था या लोग मुझे बुलाते नहीं थे कि किसी पद पे नहीं है, तो मैंने सोचा कि नहीं किसी पद पे ही हो जाया जाए क्योंकि आप लोगों ने तमाम कठिनाइयों से मैं जूझा हूँ। और मैं शुरू से जितने हमारे नौजवान बैठे होंगे सभी नौजवानों से मैं भली भांति परिचित हूँ, मेरे बड़े हो या छोटे हों। आज इस मौके पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत दिन बाद मौका मिला और हम शुरू से पार्टी के लिए किए हैं। जो मेरा संघर्ष जग जाहिर है और वो कोई नेता या हो कहीं गया हो, मैं हमेशा संघर्षों में रहा हूँ। लेकिन मेरे पे एक आरोप हमेशा लगता रहा है जंगीपुर विधानसभा में कि अमरजीत यादव पार्टी विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना एक भी नौजवान उठ के बता देगा कि अमरजीत यादव का जो बूथ है क्या उस बूथ से कभी पार्टी कमजोर रही है? क्या उस बूथ पे अमरजीत यादव कभी पार्टी के खिलाफ खड़े रहे हैं जिसके बाप दादा समाजवादी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं? लगातार 2 बार चेयरमैन और मैं मेरी उम्र नहीं हुई थी, नगर पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र नहीं हुई थी, 30 साल उम्र चाहिए थी। लेकिन हमने आप लोगों से सीख करके छात्र संघ के कोख से निकल करके 2017 में जब मैं 15-16 में अध्यक्ष बना, 2017 में साइकिल यात्रा निकली थी अभिषेक यादव जी की गाजीपुर से दिल्ली। सभी नौजवान परिचित है जितने साइकिल यात्रा में है। मैं लगातार एक भी दिन गैपिंग नहीं किया था, 28 दिन लगातार साइकिल चलाया था। सतेंद्र भैया साथ में रहे, एक भी दिन में गैपिंग नहीं किया था। हम दोनों लोग आपस में लड़ करके घायल भी हुए थे, लेकिन उसके बाद भी साइकिल चलाए। तो आज इस बात की खुशी है मुझे कि अभिषेक भैया ने जो जिम्मेदारी दिया, जो सिर्फ नेतृत्व ने जिम्मेदारी दिया, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रह करके जो आदेश करेंगे। अभी तक मैं बंधन में नहीं था, क्योंकि किसी संगठन में नहीं था, लेकिन अगर मैं बंधन में हूँ, मुझे जो आदेश करेंगे मैं आदेश का पालन करूँगा। हमसे जो गलतियाँ होंगी उसको बताएंगे तो मैं सुधार भी करूँगा। लेकिन इस मौके पे कहना चाहूँगा, जो हमारे बड़े भैया समीर जी ने कहा, हमारे सतेंद्र भैया ने कहा कि कहीं ना कहीं सीनियर और जूनियर का सम्मान करना पड़ेगा और इसके गार्जियन आप हैं। अगर हम छात्र संघ के कोख से निकल कर समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और अगर आपके सामने, अगर आपके छवि को धूमिल करने के लिए अगर 2-4 साल से राजनीति में आया हुआ लड़का अगर आपको धूमिल करे तो कहीं ना कहीं पार्टी को निर्णय उस पर भी लेना पड़ेगा कि होना क्या चाहिए। आज आप सुने होंगे, पेपर में देखे होंगे कि आज अमरजीत के खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है कि अमरजीत 4:30 बजे उदैया ताड़ पे, जो अभी हमारा एक नौजवान है जो मेरे यहाँ का भतीजा लगता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे साथ तो बहुत मुकदमा हुआ है, मैं झेला हूँ, अकेले झेलूंगा भी। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मोटे हेडिंग में निकली है। और कल मेरे अध्यक्ष जी से बात हुई, हमने पूरी बात बताया और अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीरता से बात कही। वो मेरे जहन में अभी तक था कि अगर ऐसी चीज़ें आएंगी तो हम लोग क्या जवाब दिया जाएगा। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ सभी के सामने, बहुत लोगों के मन में बहुत चीज़ संशय होगी कि जब जंगीपुर का चुनाव हो रहा था तो विधायक जी का चुनाव था, जंगीपुर विधानसभा से डॉक्टर वीरेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे।
उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि अमरजीत तुम आओ, नामांकन में तुमको रहना जरूरी है। जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि मैं उनके साले खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन मैंने कभी पार्टी का विरोध आज तक नहीं किया। मैं वीरेंद्र यादव को चुनाव जीतने के बाद भी वोट दिया और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है। कहीं एक हमारा वीडियो वायरल, कहीं किसी के साथ कह दीजिएगा, या मेरे इसमें इतना तन्हाई आया, जिला बदर हुआ, फिर भी जो कहा है कि मैं किसी के नतमस्तक जा करके भाजपा में जा करके नहीं हुआ। ऑफर मुझे मिला था, मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको माननीय जी लोगों का, कि ऑफर मिला कि आप भाजपा ज्वाइन कर लो, लेकिन हमने भाजपा ज्वाइन नहीं किया। 21 वोट से मैं चुनाव जीता था, 21 वोट से। अगर मैं झूठ बोलूंगा, तमाम आप इंस्पेक्टर मिलेंगे, आप किसी से निसंकोच पूछिएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। मैंने पीड़ा को भी सहा है। 117 वोट से चुनाव हारा गया नगर पंचायत का। हाँ, ये बात का गर्व है मुझे कि 30 साल उम्र चाहिए थी, मेरी उम्र 30 साल नहीं हुई थी। मैं बिना उम्र का जो है कि चेयरमैन बनने का काम किया था। उस समय भी मैं पार्टी से नहीं था, और जिस पार्टी का चुनाव जिसको लड़ाया गया था, इससे पहले भी 5 साल से पहले भी इतिहास उठाइएगा, एक बार 58 वोट और एक बार 52 वोट। और मैं छोड़ दीजिए, आप जो सभासद हमारे गांव से लड़ा था, उस मेरे वार्ड नंबर 8 में केवल मात्र यादव है, केवल यादव है, दूसरी जाति कोई नहीं है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी का सभासद का चुनाव जिता नहीं पाते हैं, और वो अपने आप को कहते हैं कि मैं फला हूँ, मैं ढका हूँ, मैं ये पद पे हूँ, मैं वो पद पे, मेरे साथ घटनाएं हो। मैं पूछना चाहता हूँ, जो व्यक्ति आकर के आपका प्रदेश सचिव जिसको बनाने का काम हुआ है, उसके घर में 15 वोट है, लेकिन वार्ड नंबर 8 में न जिला अध्यक्ष को, नगर पंचायत अध्यक्ष को 15 वोट भी नहीं मिलने का काम किया। वोट कहाँ गया? वोट कहाँ गया? जो सभासद प्रत्याशी था उसके घर में 15 वोट, जो प्रदेश के महासचिव बनाए आप उसके घर में 15 वोट, वो 30 वोट कहाँ गया? आप बनेंगे अपने आप को समाजवादी? आप इस बात को कहते हैं। मैं कल 4 बजे, आप जूता निकाल के मारिएगा अगर मैं समाजवादी का झूठा सिपाही हूँ तो। मैं 4 बजे, मेरे बहन की शादी 10 मार्च को पड़ी है, मैं 4 बजे बनारस था कल, हमें परसों का बनारस निकला हूँ। 3 बजे का टोल पे जाइएगा, आप CCTV निकाल लीजिएगा, मेरा CDR निकाल लीजिएगा। मैं कल परसों 3 बजे से निकल करके मैं बनारस हूँ। गलत करते हो मैं बना, सुन लीजिए, मेरे भाई आप ये मार दिया बिना मतलब का दीपक सिंह के कहने पे, भाजपा के लोग कहने पे, सुन लीजिए, आप समाजवादी सुन लीजिए, जो मेरी गलती होगी निकाल के जूता मारिएगा, साबित करिए।